4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राज्य सरकार या केंद्र सरकार जब धर्म के मामले में खुद पुजारी और मौलाना बन जाती हैं तो पता ये चलता है कि फिर विधानसभाओं में और लोकसभाओं में धर्म के नारे गूंजते हैं। जो धर्म की पद्धति, जो धर्म का क्रियाकलाप मस्जिदों में और मंदिरों में होना चाहिए था, फिर वो लोकसभा के और विधानसभाओं के अंदर होने लगता है। आपको मालूम है कि अक्सर बेशतर होता यूँ है, किसी भी धर्म के गुरु हो, बाज़ दफ़ा उनमें कुछ गुरु ऐसे हैं जो सरकार को तनकीद कर देते हैं। एक अभी आपको याद होगा अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके पैर भी छुए थे प्रधानमंत्री जी ने अंबानी की शादी में। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद ये कॉपरेट करने लगेंगे, लेकिन बाद में आके उन्होंने फिर कहा। अब उनके बाद आफ्टर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मुरारी बापू पूरी दुनिया जानती है, बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, मुंह से बोलते हैं तो ऐसा लगता है फूल झड़ रहे हैं। ऑल्सो स्लैम्स द बीजेपी यूजिंग द कांवड़ यात्रा फॉर देयर पॉलिटिक्स। कांवड़ यात्रा को राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिस प्रकार से राजनीति का खड़ा बना रही है, उस पर वो थोड़े से नाराज हो गए। बयान भी सुनाऊंगा आपको। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह के जो आगे लिखता है एक रोशन राय है, सच सेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन आइडिया ऑफ इंडिया। इंडिया की बैकबोन है ये इस तरह के साधु जो वक्त पर आकर के इस तरह की बात कर देते हैं। आगे लिखता है कि उन्होंने कहा कि देखिए ये मुरारी बापू हैं, उन्होंने कहा कि द यात्रा इज जर्नी ऑफ द पीपल डिवोशन। ये लोगों की श्रद्धा की यात्रा है जिसके ऊपर फूल बरसाने आप आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से आम लोगों के पैसों को लेकर। ये कोई तरीका थोड़ी ना है, बताइए। आपसे अगर पूछने वाला कोई नहीं है, बात दीगर है, लेकिन आप जनता के पैसों से फूल बरसाएंगे कांवड़ियों पर, क्या मतलब पड़ा भाई। आगे लिखते हैं वो कि ये अच्छी यात्रा है। आई हैव सीन कांवड़ यात्रा इन एवरी, हर कई प्रांतों में मैंने ये यात्रा देखी है और उसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया है। बट पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल सेफायर आर नॉट माई एरियाज। ये मेरे बोलने का एरिया नहीं है। बट दिस इज द जर्नी ऑफ द डिवोशन शुड नॉट बी टर्न इन टू कंट्रोवर्शियल इशू। आप थोड़ा सा उनका वीडियो देखें आप। नहीं, ये यात्रा लोगों की श्रद्धा की यात्रा है, यहाँ कोई स्पर्धा नहीं है, श्रद्धा। मैंने कांवड़ यात्रा हर प्रांत में देखी है। हम ज्योतिर्लिंग के समय भी हम जा रहे थे तो कांवड़ यात्रा निकली तो मैंने भी इसमें भाग लिया था। राजनीति और राजकीय क्षेत्र मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये श्रद्धा की यात्रा है, उसको विवाद का मुद्दा न बनाया जाए। और लोग इतने भाव से महादेव का अभिषेक करने के लिए कितनी श्रद्धा से बम भोले करते करते जा रहे हैं। तो हर चीज़ को इस देश में राजनीतिक मुद्दे का ऊप नहीं लगाना चाहिए, लोगों की श्रद्धा को आगे बढ़ाना चाहिए। देख लिया आपने, मुरारी बाबू की बात सुन ली, क्या कह रहे हैं वो। उनका कहना यह है कि आप जो आ गए हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ना बनकर के धर्म के पुजारी बनकर जो आप आए हैं, ठीक है, आप कपड़ा पहनते हैं, पहनते रहिए, आपको जो उनसे पहनने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आकर के सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि देखिए कांवड़ यात्रा हमारे राज्य में ही ज़बरदस्त तरीके से निकल रही है। कांवड़ियों ने क्या हाल कर रखा है रोडों पर, सरकारी संपत्ति से लेकर प्राइवेट संपत्ति को ज़रा सी बात होते के बाद ही तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि उनसे आप कोई वसूली कर लेंगे? NCA के दौरान, NRC के दौरान आपने कहा ना कि वो काम करूंगा कि इनकी पुश्तें याद रखेंगी। अब वो आकर के सड़कें तोड़ रहे हैं। मैं आपको वीडियो क्या दिखाऊं, जाकर देख लीजिए, दर्जनों वीडियो पड़े हैं ट्विटर पर। उसमें जो वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोग एक गरीब आदमी के रिक्शे को तोड़ दे रहे हैं, क्या आप उनके खिलाफ FIR करेंगे? वहां तो पुलिस वाले भी मौजूद हैं। NRC और CA के टाइम में तो आप सीधे गोली चला रहे थे। उत्तर प्रदेश में कह दिया कि आपस में मर गए चारों पांचों। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो CA के दौरान जो प्रदर्शन हुआ, 4 या 5 लोग मारे गए, किसी के अंदर गोली नहीं निकली पोस्टमार्टम में, बोल दिया आपस में, क्योंकि गोली निकल जाती तो पता चल जाता। और जरा पता कीजिएगा कितने जमाने तक उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। गोली सीधे चला के मार देते हैं आदमी को। आप यहाँ पर किसी कांवड़िए पर डंडा मार सकते हो? इतनी हिम्मत है? हो जाएगा काम? नहीं कर सकते। सरकारी संपत्ति को उधेड़ कर फेंक दे या किसी प्राइवेट आदमी की गाड़ी या रक्षा को तोड़कर फेंक दे कांवड़िया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो फूल बरसाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पर मैं हिंदुत्व की राजनीति कर रहा हूं। यही तो आरोप लगा रहे हैं मुरारी बापू। उनका कहना क्या है कि धर्म के मामलों में आपका मतलब क्या है, आप इंटरफेयर करते क्यों हैं?
ये यात्रा क्या मुलायम सिंह और मायावती और कल्याण सिंह के समय नहीं निकल रही थी? आपने कहा जब से उदय हुआ है, जब से कांवड़ यात्रा निकल रही है क्या? लेकिन दोस्तों बात यह है, आपको, आप में से एक वर्ग अगर उसको बताने के लिए कोई स्वामी आ जाए, कोई इंटेलेक्चुअल आ जाए, कोई राहुल गांधी आ जाए, कोई विपक्ष का नेता आ जाए, खालिस्तानी बना देंगे, पाकिस्तानी बना देंगे, ईरानी बना देंगे, और ये जो गुरु हैं इनको भी आप शक की नज़र से देखोगे, यार ये मोदी जी को बोल रहा है, यार ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहा है, ये तो जो समाज की बात है उसी के तो बारे में बोल रहे हैं। ये स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं, ये अभी जोशीमठ के बारे में कह रहे थे, वो इनके आपके अंदर अगर सिद्धि है, अपने वर्ग पर भी उन्होंने जो है कटाक्ष किया कि अगर आपके अंदर सिद्धि है तो जोशीमठ के अंदर जो दरारें आ रही हैं उसको बंद कर दीजिए ना। ये ढकोसलेबाजी की वजह से ही आप और हम फेल हैं। आज हो ये रहा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति मज़ार के उस मुजाबिर के पास जाता है जो इतनी मोटी माला पहनकर झाड़ू हाथ में लिए बैठा है, सिर पर मार रहा है, ना उसके बस की कुछ, ना उसके अंदर जो लेटा बंदा है ना मज़ार में, ना उसके बस की कुछ, कोई किसी के बस की कुछ नहीं है, वो वाले काम कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा, गाड़ियाँ रुक रही हैं, लोग आ रहे हैं, हाथ जोड़ करके उनके पागे झुके हुए हैं। ये जो है मठों का और मंदिरों का हाल कर रखा है। आस्था एक अलग चीज़ है, इन लोगों ने जो कारोबार बना दिया है ये एक अलग है, लेकिन ये तो कर ही रहे थे काम। इन पर तो आप लगाम में क्या लगाते, आप खुद ही मल्ला और पंडित बन गए। आपका क्या मतलब पड़ा है भाई? इसके अंदर इंटरफेयर करके बाकायदा बनाना, इसको राजनीति का टूल बनाना, ये धार्मिक यात्रा बन जाएगी फिर। अब वो ये सोचना कि बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। अभी आज तारीख है 24, हरिद्वार से आप आइए, कोई इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। 5 दिन पहले से पूरे रोड को ब्लॉकेट कर दिया लोकल प्रशासन ने भाई, पैदल नहीं गुजर पा रहा है कोई बंदा। अरे जब भीड़ बढ़ेगी तब कर दीजिएगा। ये आलम कर दिया, इक्का दुक्का कांवड़िया गुजर रहा है और रोड रोक दिया उन्होंने वहां गढ़गंगा तक, पूरा रोड रोका हुआ है एक तरफ से। तो शहरों के अंदर ये हाल है, जाम की स्थिति है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन कोई शिकायत करेगा तो क्या होगा? धर्म के खिलाफ बोल रहा है, ये धर्म के खिलाफ बोल रहा है। करा दीजिए फिर FIR, आप क्या कर सकते हैं बताइए। बात तो फिलहाल ये है कि देश के अगर ये साधु संत भी अगर आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं, तो आपको इनकी समझनी चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद के बाद में ये जो मुरारी बाबू आए हैं, इन्होंने जो बात कही है बड़ी कायदे की बात की थी, कि बोलते भी कितने शानदार लगे, आपने सुना। और उन्होंने कहा कि इतनी शानदार जगह है, लेकिन आपने क्या काम कर दिया। देखिए एक साहब लिख रहे हैं, शशांक जुहारी, द कांवड़ यात्रा लवली स्टोल ऑफ द डिविजन वेयर पॉलिटिक्स इज बैंड, जस्ट प्योर वाइव्स एंड पोर्ट्स एवरीवेयर, लेट्स द स्पिरिचुअल परेड। उसका कहना यही है कि आप इसको बंद कर दीजिए। इतनी शानदार यात्रा है, लेकिन ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजनीति में आपको लग रहा है कि इसी माध्यम से मध्य प्रदेश के हिंदूज वोट को हम जो है साधेंगे। कि देखिए, और अभी कहा भी है मुख्यमंत्री जब आए थे 2024 में मुजफ्फरनगर सहारनपुर के दौरे में कि आप भले आदमी को चुनिए, कांवड़ यात्रा जो सही से करा दे। मुख्यमंत्री जी आपसे पहले से यात्रा सही हो रही है और बड़ी प्यार मोहब्बत से होती है। मुस्लिम समाज के लोग शरबत और जो है बाकायदा फल वगैरह वितरण करते हैं, वहाँ उनके पैरों की मालिश करते हैं, उनको ज़ख्मों पे मरहम लगाते हैं। आप ही नया जो है बनकर नहीं आए हैं कि मुख्यमंत्री के साथ आपके समय में ही ये यात्रा सकुशल होगी। हमेशा से होती है और बहुत आज़ादी के साथ होती थी। लोग अपने बच्चों को ले लेकर आकर दिखाया करते थे जब श्रद्धालु जाते हैं। लेकिन आपने तो बना दिया है ना बिल्कुल अलग। ये यात्रा हिंदुस्तान में निकाल रहे हैं, पाकिस्तान में निकाल रहे हैं, निकल जाएगी। इसी बात को लेकर के तो कहा है साधु साहब ने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।